हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई बुक का जो क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर 8 शॉर्ट मॉनसून डायरी, इसको आज हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले जो भी चैप्टर्स पोएम्स मैं करवा चुकी हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूँगी। आप लोग उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उन लिंक पर क्लिक करके आप सभी उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन, कह सकते हैं कि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर को, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we should start the chapter. A short monsoon diary. So यहाँ पर wait a minute friends. Okay. Before you read, do you know what a diary is? तो वो बोलते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि डायरी क्या होती है? It's a record of personal experiences written day after day over a long period of time. So आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, तो डायरीज बनाते हैं वो, तो उसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस, जो हर दिन जो वो एक्सपीरियंस फील करते हैं, जो बातें होती हैं, तो वो अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही फेमस डायरी थी जो कि बुक के रूप में पब्लिश की गई थी। Here are a few extracts of रस्किन बॉन्ड्स डायरी। रस्किन बॉन्ड इसके चैप्टर के ऑथर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और रस्किन बॉन्ड एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि जाने माने ऑथर, यानी कि लेखक और पोइट, बहुत अच्छे कवि हैं ये। ठीक है, तो ये उनकी डायरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स कुछ लिए गए हैं। ठीक है, इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर्स एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स। तो इसमें उन्होंने अपनी जो लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने अपनी डायरी में दिए थे, तो यहाँ पर उनकी डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट्स, कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, जहाँ पर कुछ नेचर की ब्यूटी को, मिरेकल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बताया गया है कि लाइफ में छोटे छोटे जो एंजॉयबल मूवमेंट्स होते हैं, जो खुशी के पल होते हैं, सो यहाँ पे वो सब बताया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज जून 24। तो यहाँ पे डेट भी दी हुई है कि जून 24 में यहाँ पे बोल रहे हैं द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? मिस्ट होती है धुंध, कोहरा। आपने देखा होगा कि सर्दियों में भी कोहरा सा होता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे भी कोहरा छा जाता है। देखो मैंने यहाँ पे इमेज भी दी हुई है ये। सो ये बोल रहे हैं कि मॉनसून की पहली मिस्ट, पहली धुंध, एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये बोल रहे हैं कि कितने स्ट्रेंज की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि सारी बर्ड्स एकदम साइलेंट हो गई हैं, एकदम शांत हैं। जैसे जैसे वो मिस्ट चढ़ रहा है हिल के ऊपर, पहाड़ जा रहा है, तो बर्ड्स सारी शांत हो गई हैं, एकदम क्वाइट है वो। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। और शायद इसी वजह से इस मिस्ट को, इस धुंध को melancholy होता है, जो दुख से भरा हुआ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है इसका, melancholy, very sad। The mist is called melancholy because it makes people feel melancholy। तो यहाँ पे इस धुंध को, इस मिस्ट को melancholy इसलिए बताया गया है क्योंकि इसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के, वो melancholy फील करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, उसने केवल हिल्स को, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की, उसको कंसील नहीं किया। कंसील मीन्स होता है छुपाना, ठीक है, ढक लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को टिपिकल वर्ड्स काफ़ी सारे आएंगे इस चैप्टर में। बहुत पोइटिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी ने इस चैप्टर में। तो जो भी वर्ड आपको हार्ड लगे उसका मीनिंग आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, जिससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर में। ठीक है, हाँ। तो वो बता रहे हैं कि ये जो धुंध है उससे केवल पहाड़ियाँ ही कंसील नहीं होती है, केवल पहाड़ियों को ही नहीं ढकता। इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू। और वो बोलते हैं कि इट ब्लैंकेट्स दैम, ब्लैंकेट मीन्स होता है कवर करना, उसकी वजह से सब जगह साइलेंस भी छा जाता है।
ठीक है, ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। तो वो बोल रहे हैं कि करीब 1 घंटा पहले ही जो ट्रीज हैं वो मतलब झूम रहे थे और उन पे बर्ड्स बैठ करके गाना गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट बर्ड सॉन्ग मीन्स बर्ड्स गाना गा रही थी, रिंगिंग मीन्स हिलडुल रहे थे वो, ठीक है, झूम रहे थे, किससे? बर्ड्स के सॉन्ग से। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। डेथली मीन्स होता है मरे के समान, ठीक है, जैसे कि कुछ मर गया हो, खत्म हो गया हो। तो बोल रहे हैं कि अब जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, वो अब एकदम डेथली साइलेंट है, जैसे कि आधी रात का समय हो। मिडनाइट मीन्स आधी रात का समय हो, जैसे आधी रात में एकदम सन्नाटा छा जाता है, नो बर्ड्स नो एनिमल्स, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे शांत है सब कुछ। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तो इस मिस्ट के दौरान बिज्जू जो है वो अपनी बहन को, सिस्टर को बुलाता है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड। वो बोलते हैं आई कैन हियर हिम, मैं उसे सुन सकता हूँ कि वो आवाज़ दे रहा है और वो भाग रहा है पहाड़ी की तरफ। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, ओनली बिकॉज ऑफ दैट मिस्ट। 25 जून, ठीक है, तो यहाँ पे जून 25 हो गई, नेक्स्ट डे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग की थी जून 24 से। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन। जो कुछ जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स होता है कुछ मतलब एक ठीक ठाक, नॉर्मल, नॉर्मली क्या होता है जो भी, वो बोलते हैं अर्ली मॉनसून रेन जो होती है वो वार्म होती है, मीन्स थोड़ी सी गर्माहट लिए होती है, उसमें थोड़ी सी ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड मीन्स होता है ह्यूमिडिटी, मीन्स आपने देखा होगा। हाँ, ह्यूमिडिटी का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो समुद्री इलाके होते हैं, जो समुद्र के आसपास की जो जगह होती है, वहाँ पे ना तो ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है, अजीब सी चिपचिपाहट वाला वहाँ पे मौसम होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि बहुत वार्म थी वो, मतलब बहुत वार्म नहीं, हाँ, लेकिन गर्माहट थी और ह्यूमिडिटी थी। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। बोलते हैं और उस तरह का कोल्ड हाई एल्टीट्यूड भी नहीं था जैसे कि हम पूरे साल जिसको हम फील करते हैं, गुजरते हैं जिससे। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स भी ये सब कुछ देख रहे हैं। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. तो यहाँ पे फर्स्ट लिली, फर्स्ट कोबरा लिली एक प्लांट है, उसकी यहाँ पे इमेज दी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर या अपनी बुक में। सो बोल रहे हैं कि द फर्स्ट कोबरा लिली जो है, रियर्स, रियर्स मीन्स होता है फ्रेंड उठाना, मोड़ लेना, लिफ्ट करना, ठीक है, यहाँ पे ये रहा रियर्स। वो बोल रहे हैं उसने भी अपने हेड को, अपने सर को, मतलब उसका जो मेन पार्ट होता है ऊपर की तरफ, उसको भी उठा लिया है फ्रॉम द फर्न्स, ठीक है, फर्न्स की साइड से। फर्न्स मीन्स होता है एक फ्लावरलेस प्लांट विद फेदरी ग्रीन लीव्स, ठीक है, एक मतलब एक फ्लावरलेस प्लांट होता है, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो फेदरी होती हैं, ठीक है, फेदर की जैसी होती है, जो ग्रीन होती है। तो वो बोलते हैं उस पर से उसने अपना जो हेड है वो भी मोड़ लिया है। कब उन्होंने ऐसा देखा? उन्होंने जब ऐसा देखा जब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे थे। द मिस्ट एफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। तो यह बोलते हैं तो मिस्ट है जो धुंध धुंध की वजह से कुछ मतलब प्राइवेसी सी हो गई है सब जगह, क्योंकि ना तो कोई किसी को देख पा रहा है। अब जब कोई इंसान किसी को देखता है जब भी वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, मतलब पास में तो देख पाएंगे लेकिन दूरी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्राइवेसी सी हो गई है, लोग अपने अपने कामों में ही बिजी है। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा, उस हिल स्टेशन के बारे में डिस्क्राइब करा, करने को कहा, मतलब बताने को कहा। एंड वैली, और साथ में वैली, वैली क्या होती है? घाटियाँ होती है। आपने पहाड़ियों के, जब आप गए होंगे कभी पहाड़ी इलाकों पे, आपने देखा होगा नीचे नीचे जो गड्ढे होते हैं, बहुत गहराई दिखाई देती है हमें जो पहाड़ की साइड से, उसको वैली बोलते हैं। इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में। एंड ऑल कुड आई से वॉज, और जो मैंने कहा, और मैं जो कह सकता था एक सेंटेंस में, मैं बोला कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब ये एक स्वर्ग के समान है। सो नेक्स्ट चैप्टर पे हम नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब 27 जून आ गया है, ठीक है। द रेन हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। हेराल्डेड मीन्स होता है फ्रेंड्स कि लेकर के आना,
ठीक है, अनाउंस करना मतलब कुछ नई चीज लेकर के आना अपने साथ, शुरुआत होना किसी चीज की। तो बोलते हैं ना रेन, जो बारिश अब हुई है, अब उससे कुछ सीजनल विजिटर्स, मतलब जो मौसम के अनुसार ही कुछ लोग, कुछ जानवर जैसे जो आते हैं, वो बोलते हैं कि अब विजिटर्स, कुछ ऐसे जानवर और ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जो इस रेन की वजह से आने जिनकी शुरुआत हो जाएगी। और वो कौन होंगे? लेपर्ड। लेपर्ड, आपने देखा होगा, लेपर्ड को बोलते हैं हिंदी में तेंदुआ। देखो मैंने यहाँ पे इमेजेस भी दी हुई हैं, ये इमेजेस आपकी बुक्स में नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, जिससे आप लोग पिक्चर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और कई हजारों लीचेस। लीचेस कौन होती है? जोक। देखो ये रही लीचेस का फोटो। जो लीच आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी पक्का देखा ही होगा, बारिश के मौसम में बहुत सारी जोक आ जाती है। ठीक है, जो कहीं भी हमें चलती हुई दिख जाती है। तो बोल रहे हैं कि बारिश के साथ साथ ये ऐसे जो जो विजिटर्स हैं, सीजनल विजिटर्स, वो भी आ जाते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. तो वो बोलते हैं कि yesterday afternoon, कल दोपहर को ही लेपर्ड एक डॉग को ले गया, उठा लिया उसने। ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर से, जो स्कूल के बिलो है, ठीक है, नीचे है। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ, और इवनिंग में उसने बिजू की एक काउ पर अटैक कर दिया। बट फ्लैड, लेकिन वो भाग गया। फ्लैड मीन्स होता है भाग खड़ा होना। ठीक है, एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, क्योंकि बिजू की मदर आ गई थी वहां पर, हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। स्क्रीमिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीमिंग मीन्स होता है चिल्लाना, और इम्प्रिकेशन मीन्स होता है फटकार लगाना, मीन्स उसको कोसती हुई, उसको गाली देती हुई। हाँ, ऐसे करके उसकी जब मदर आई बिज्जू की, तो वो उनको देख करके लेपर्ड भाग खड़ा हुआ, भाग गया। एज फॉर द लीचेस, और बोलते हैं और लीचेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लैटिंग एवरी डे। ब्लड लैटिंग मीन्स होता है, जो हमें मीनिंग भी दिया है, लॉसिंग ब्लड मीन्स अपना खून चुसवाना। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि और लीचेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि हमें यूज टू होना पड़ेगा, हमें आदत डालनी पड़ेगी डेली डेली अपना खून चुसवाने के लिए। क्योंकि लीच जो ये जोक है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कि वो खून चूस जाती है इंसान का, उसकी स्किन पर जब भी चिपक जाती है तो, और छूटती नहीं है फिर, बड़ी भैया बड़ी मुश्किल से छुड़ाना पड़ता है। हाँ, तो ये वो बोलते हैं कि लीचेस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यूज टू होना पड़ेगा अपना खून धीरे धीरे चुसवाने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ लाइक कर मतलब लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक को छोड़ के मत जाना। और लाइक बटन को प्रेस करने पर आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको कोई आपके रुपए नहीं घिसते। ठीक है, आपकी एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगी, और लेकिन हमें ज़रूर एनर्जी मिल जाएगी आपके लाइक देख करके। सो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करते जाइएगा चैनल, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलो। ये चारों चीज़ें आप हमेशा वीडियो को देखते टाइम याद रखो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं है, लाइक छोड़ के भाग जाते हैं। हम्म, और आप लोगों को अगर पसंद नहीं भी आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ लाइक करने के लिए, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर रही हूँ तो। और कर रही हूँ तो पूरे दिल से एक लाइक ज़रूर करिए। So let's move to the another para. Other new arrivals are the scarlet minivates. और वो बोल रहे हैं कि और कौन कौन आता है इस रेन के साथ? स्कारलेट मिनीवेट्स। मिनीवेट्स क्या होती है? एक बर्ड होती है, ठीक है, रेड और ब्लैक कलर की। पर यहाँ पे वो स्पेशली जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं? कौन सी मिनिवेट्स को? द फीमेल्स आर येलो। तो वो बता रहे हैं जो फीमेल्स होती हैं वो येलो होती है। तो मैंने यहाँ पे ये स्कारलेट का मिनिवेट्स का आपको फोटो भी दिया है, स्पेशली येलो वाली का, जैसे कि ऑथर ने हमें दिखाया है। ठीक है, तो ये स्कारलेट होती है, मिनिवेट्स होती है, एक बर्ड होती है सुंदर सी। देखो, ये रेड और ब्लैक कलर की भी होती है, और फीमेल जो होती है वो येलो ग्रेइश कलर में होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ इमेज में दिखाई है। इमेज देख के शायद आप लोगों को अच्छे से याद रहे और समझ में भी आ जाए। ठीक है, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. Flitting means होता है, आपने एक बर्ड देखी होंगी कोई जो प्लांट्स पे बैठ जाती है और फुदकती रहती है, जंप करती रहती है प्लांट्स पे बैठ करके। तो उसी तरह से ये जो मिनी वेट्स हैं वो भी करती हैं साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और वो जब ऐसा कुछ करती हैं प्लांट्स पे आकर के, तो ऐसा लगता है कि बहुत चमकीले से, सुंदर से, मतलब ज्वेलरी,
के समान वो प्लांट्स में नजर आती है, ठीक है, सुंदर सी। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, ये कोई मैटर नहीं करता कि पेड़ कितने भी लीफी हो, लीफी मीन्स उन पे लीफ हो, वो घने हो, लीफी। These brightly colored birds cannot conceal themselves, लेकिन ये जो brightly colored, ये brightful, ये जो brightly है ना, चमकीला सा इसका जो कलर है इस बर्ड का, ये अपने आप को कंसील नहीं कर सकती। कंसील मीन्स होता है छुपाना, ठीक है, वो अपने आप को नहीं छुपा सकती क्योंकि उसका नेचर ये होता है कि वो फुदकती रहती है, ठीक है, इधर से उधर, इधर से फुदक के दूसरी लीफ पे बैठ गई, इधर से फुदक के दूसरी लीफ पे बैठ गई, तो वो अपने आप को कंसील नहीं कर सकती, चाहे प्लांट कितना भी ज्यादा लीफी हो। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed, और कभी कभी वो मतलब शांत हो भी जाती हैं, वो ऐसी हो जाती है कि उन्हें कोई नोटिस ना कर पाए। Along come a pair of drongos, अब drongos कौन होती है? drongos होती है एक सॉन्ग बर्ड विद अ स्टाउट बिल। स्टाउट बिल मीन्स उसका जो स्टाउट होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है, और मैंने यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, ड्रॉनगोज है, दिस बर्ड इज ड्रॉनगोज, ये पेड़ पे बैठ के गाना भी गाती है, दिस बर्ड, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कोयल जैसी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन ये जो बर्ड होती हैं जो अननेसेसरीली एग्रेसिव होती है, मतलब जो बिना बात कोई गुस्से से में रहती हैं हमेशा, ये इनको देख के लगेगा कि बड़े गुस्से में है भाई ये। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, जो कि चेजिंग मीन्स होता है पीछा करना, शिकार बनाना, ठीक है, किसी का, तो बोलते हैं कि वो मिनीवेट्स जो बर्ड्स मैंने आपको दिखाई थी, इनको चेज करती रहती है, हमेशा इनका पीछा करती रहती है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ट्री क्रीपर है, क्रीपर होता है बेल, ठीक है, बेल आपने देखा होगा, ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे का सहारा, दूसरे प्लांट का या कोई और सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, बेल आपने देखा होगा। मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, तो वो ओक ट्री होता है एक जो रेगिस्तान में पाया जाता है मोस्टली, और जो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में भी पाया जाता है, सो ओक ट्री, तो वो बोल रहे हैं कि ट्रंक पर वो रैपिडली बहुत फास्ट ऊपर चढ़ जाती है जो क्रीपर्स होती हैं। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, स्नैपिंग अप मीन्स उनको हटाती हुई, ठीक है, किसको? इंसेक्ट्स को। नाउ that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds। insectivorous birds वो birds होती है जो insects को खाती हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं, तो दर्थ मीन्स होता है अकाल, तो वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर रेन आ गई है, तो रेन की वजह से कोई अकाल नहीं पड़ेगा खाने का, किसके लिए? इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, जो बर्ड्स कीट पतंगों को खाती हैं उनके लिए, यानी कि बारिश के टाइम पे ऐसे बहुत सारे कीट पतंगे निकलते हैं और ऐसी बर्ड्स भी आती हैं जो उन कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो यहाँ पर ये बात रस्किन बॉन्ड के द्वारा कही गई है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू, जो ऑथर है वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू बिकॉज ऑफ द मिस्ट। ओके, What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? तो आपको ऐसे कौन से वेज हैं, मतलब किस चीज से आपको लग रहा है कि मिस्ट, जो हिल है, पहाड़ी है वहां पे, उसमें चेंज दिखाई दे रहा है मिस्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, आप लोग खुद कर भी पाएंगे इसको। और बाद में हम इस पूरे बुक को क्लास 8 की कवर करने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेने वाले हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे एक साथ, वन बाय वन मीन्स। ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगस्त 2, अब यहाँ पे 2 अगस्त डायरी में मेंशन किया हुआ है रस्किन बॉन्ड ने, तो अब बोलते हैं ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof। टिन रूफ क्या होती है? टिन रूफ आपने देखा होगा कि छतों पे टिन लगा देते हैं, ठीक है, उस पे ऐसे जो नालियां बनी रहती है उनमें शेप, जिससे कि बारिश वारिश का पानी उस पे टिके ना और वो नीचे गिर जाए, ठीक है, टीन लगा देते हैं ना छतों पे, वही यहाँ पे टिन रूफ है। तो वो बोल रहे हैं कि ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग मीन्स फॉलिंग नॉइजली, मतलब आवाज करके बहुत, जो पूरी रात बारिश हुई, ऑन द corrugated tin roof। corrugated मीन्स होता है नालीदार, अब मैंने आपको बताया उसमें ऐसे ऐसे शेप्स होती हैं,
जिसमें नाली जैसी बनी होती है, तो पानी उसमें से फिसल के नीचे गिर जाता है। तो बोलते हैं पूरी रात बारिश होती रही, आवाज, अब जब टिन के ऊपर जब बारिश पड़ेगी तो उसकी आवाज होगी। तो यहाँ पर वही आवाज के बारे में यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं कि उस तरह से बारिश होती रही थी पूरी रात। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, कि कोई स्टॉर्म नहीं था, कोई आंधी तूफान नहीं था। नो थंडर, कोई थंडरिंग नहीं हो रही थी। थंडरिंग मीन्स होता है बिजली कड़कना। जस्ट द स्टीडी श्वेस ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, लेकिन क्या था, बस बारिश हो रही थी। ठीक है, डाउनपोर मीन्स होता है बौछार पड़ना। ठीक है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं पूरी रात मतलब जागता हुआ पड़ा रहा, मतलब मैं सो नहीं पाया। एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और अब रात का टाइम था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना तो मैं पूरी तरह से जागा रह सका, और इसकी कृपा से, इस बारिश की कृपा से, ना मैं पूरी रात जाग पाया और ना ही मैं पूरी रात सो पाया। ठीक है, मतलब अध जगे सी कंडीशन में ऑथर थे। सोना भी चाह रहे थे पर नींद नहीं आ रही थी आवाज की वजह से, बारिश की वजह से। इट्स अ गुड साउंड टू रेडी रीड बाय द रेन आउटसाइड, तो वो बोलते हैं इट्स अ गुड साउंड, जो बारिश हो रही है उसकी आवाज उन्हें अच्छी लग रही है। द क्वाइट विद इन, लेकिन उसके साथ साथ सब जगह शांति भी है, सब लोग क्वाइट है। एंड ऑल द 10 roofs आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, और वो बोल रहे हैं कि केवल बारिश की आवाज है जो सुनाई दे रही है और सब जगह एकदम शांति है। और बोल रहे हैं कि ऑल द 10 roofs आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, अब उनकी जो टीन की जो छतें हैं वो अनकाउंटेबल मीन्स बहुत सारे उसमें छेद हैं जो वो लीक कर रही है। ठीक है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब सब जगह से, काफ़ी जगह थी उसमें वो छेद कर रही थी, होल थे, तो पानी गिर रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि एक बार तो वो बोलते हैं कि मतलब अनटच्ड फीलिंग थी, कि मतलब बारिश उनको नहीं छू पा रही थी, और एक तरफ बोल रहे हैं कि बारिश उनके ऊपर गिर रही थी उन छेदों में से। ठीक है, वो लीक कर रही थी छत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पोएटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वो मुझे छू भी रही थी बारिश और नहीं भी छू रही थी। ना August 3, द रेन स्टॉप्स, अब बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, अब क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप मीन्स बादल खुल जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, सन की किरणें निकलती हैं हिल पर, जो मेरे लेफ्ट साइड हिल है उस वहाँ पर। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और जो वुमेन है वो स्टिक्स को चॉप कर रही है, मीन्स काट रही है छोटे छोटे टुकड़ों में। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बिल्स, और मुझे काउ में, गाय के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फैदर्स एंड कॉज दिस कॉन्सोलेटली, तो बोल रहे हैं और ओक ट्री पर क्रो बैठा हुआ है, और वो क्रो शेक कर रहा है रेन ड्रॉप्स को, ठीक है, अपनी फैदर्स से। पेड़ पे पानी की बूंदें जमी हुई हैं, जिससे कि जो क्रो जब अपनी पंखों को फड़फड़ा रहा है, आपने देखा होगा जब पक्षी कोई भीग जाता है, इवन एनिमल भी, तो किस तरह से वो अपनी बॉडी को ड्राई करते हैं, तो इसी तरह से वो क्रो भी कर रहा है, जिसकी वजह से जो लीफ पे रेन ड्रॉप्स हैं जमी हुई हैं वो गिर रही है। ठीक है, वो लीक कर रही है। एंड कॉज, कॉज मीन्स होता है क्रो की साउंड, मीन्स काव काव उसकी जो साउंड होती है। वो बोल रहे डिसकॉन्टिनेंटली, डिसकॉन्सोलेटली मीन्स होता है अनहैप्पीली, मतलब वो खुश नहीं है और वो अनहैप्पीली कॉ कर रहा है। ठीक है, वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, वो बोलते हैं वाटर निकल गिर रहा है, जो ड्रेन पाइप है उनकी लीक कर रही है उसमें से। And suddenly, clean and pure, the song of whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. Ravine means होता है वैली। वैली मैंने आप लोगों को बताया घाटी, जो पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की जो गहराइयाँ होती है, वो घाटियाँ होती हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी बसावट होती है। तो वो बोल रहे हैं कि अब एकदम से एक क्लीन, बहुत ही साफ और बहुत अच्छी एक साउंड, विस्लिंग, एक मुझे सीटी जैसे एक साउंड आ रही है, सुनाई दे रही है, जो कि ऐसी लग रही है जो कि एक डार्क स्वीट सीक्रेट में से निकल करके आ रही हो घाटियों के, वैलीज के। ठीक है। August 12, 12 अगस्त यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। एंडलेस रेन, एंडलेस रेन मीन्स जिसका कोई एंड ही ना हो, मतलब कंटिन्यू जो होती जा रही है। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक परमानेंट मिस्ट मीन्स मिस्ट धुंध, जो कि परमानेंट सा हो गया है, जो हट ही नहीं रहा है, छाया हुआ है धुंध अभी तक।
वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, वो बोलते हैं, और हमने 8-9 दिनों से सन को नहीं देखा. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी. एवरीथिंग डैम्प मीन्स होता है नम, और सॉगी मीन्स होता है गीला. तो वो बोल रहे बारिश के मौसम में आप लोगों ने खुद ही फील किया होगा, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हर जगह गीला और नम सा होता है. तो उसी तरह से वो बता रहे हैं हर जगह गीला गीला हो रहा है. ठीक है. नो वेयर टू गो, कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई जा सके. पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो, बोल रहे हैं बस अपने रूम में ही टहलते रहो, बाहर विंडो के देख लो जा करके. फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज. ठीक है. क्या देख लो बाहर विंडो से कि जो भी कोई लोग अपने ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो वो सब अम्ब्रेला लगाए हुए जा रहे हैं. एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड, वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम ठंड नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट कोल्ड रेन, ये ठंडी मतलब इस बारिश की वजह से कोई ठंड नहीं है वहाँ पर. द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स. लश मीन्स होता है भरा होना. तो जो हिल साइड्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो भर चुकी हैं पूरी तरह से लेट मानसून फ्लावर्स से. लेट मानसून फ्लावर्स मीन्स मानसून के अंत तक जो फ्लावर्स आते हैं नए नए, उनसे वो घाटियाँ पूरी तरह से भर चुकी हैं पहाड़ियाँ. हाँ. वाइल्ड बैल्सम, डहलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, ये सारे फ्लावर्स के नेम्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो कि पहाड़ियों पे खिलते हैं. वो बोल रहे हैं कि मानसून के लेट मानसून मीन्स मानसून का अंत हो रहा है, तो अब तक पहाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स से लश है, मीन्स पूरी तरह से भरी हुई है. अगस्त 31 अगस्त, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त. वो बोल रहे हैं कि लास्ट डे है अगस्त का. एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक. और मानसून जो भरा हुआ है पूरा भाई, वो अपने पीक पर है, मीन्स अपने चरम पर है. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड. जो कोबरा लिली जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्लावर दिखाया था, उसकी जो सीड्स हैं अब वो रेड हो चुकी है. ठीक है. सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. और वो ये सिग्निफाई कर रही है कि अब बारिश खत्म होने वाली है. इन अ फ्यू डेज द फर्न विल स्टार्ट टर्निंग येलो. फर्न मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसा पौधा होता है जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. ठीक है. इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. जो फर्न्स हैं अब वो येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट. लेकिन जो अब हैं, अब वो मतलब कुछ दिनों में येलो हो जाएंगे, लेकिन अभी जो उनकी कंडीशन है वो अभी भी एकदम सीधे खड़े हुए हैं, ग्रीन है. ठीक है. और अपराइट हैं. हाँ. ग्राउंड ऑर्किड्स, मतलब ग्राउंड ऑर्किड्स ये फ्लावर्स हैं. मॉव लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाईज ऑर्किड्स, ये सारे फ्लावर्स के नेम्स है. ग्राउंड ऑर्किड्स, वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर्स. ठीक है. पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडर. तो वो बोल रहे हैं कि पहाड़ियों पे मतलब अपना फैशन दिखा रहे हैं ये वाले फ्लावर्स, मीन्स पूरे पे छाए हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रही है पहाड़ियाँ इन फ्लावर्स की वजह से. वाइल्ड डहलियाज मीन्स जंगली जो डहलिया के फूल हैं, रेड, येलो एंड मैजेंटा, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. आपने देखा होगा crevices means होता है narrow openings और cracks in rocks or wall. दीवालों में कभी कभी दरार आ जाती है, चट्टानों में भी दरार आ जाती है, और बीच बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है, तो उसमें से ये जो फ्लावर्स हैं रेड कलर के, येलो कलर के, मेजेंटा कलर के फ्लावर्स खिल गए हैं. ठीक है. उन चट्टानों की दरारों के बीच में, क्रैक्स के बीच में से. ओके. स्नेक्स एंड रोडेंट्स. स्नेक्स तो आप लोगों को पता ही है, सांप. रोडेंट्स, रोडेंट्स मीन्स होता है रेंगने वाले जानवर, कुतरने वाले जानवर, मीन्स माउस, स्क्वेरल, छछुंदर टाइप, ये सारे रोडेंट्स में आते हैं. फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड ब्यूरोज टेक शेल्टर्स इन रूफ टेक्स एंड गो डाउन. तो ये भी मतलब वो बोल रहे हैं फ्लडेड मीन्स उनकी बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि वो सभी अपने होल्स में से, अपने ब्यूरोज में से, अपने बिलों में से बाहर निकल के आ गए हैं. और जो अब बारिश की वजह से उनके बिलों में, उनके घरों में भी पानी भर चुका है, तो वो अपने बिलों में से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं. और कहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं, कहाँ पे वो शरण ले रहे हैं? रूफ्स में, घरों की छतों में. ठीक है. जो टिन की बनी हुई है, एटिक्स. गोडाउंस, गोडाउंस मीन्स गोदाम, जो अनाज के भंडार होते थे, गोदाम होते थे, वहाँ पे अब वो अब छुप रहे हैं, अपनी जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए. श्रीयू, श्रीयू. ठीक है. वीक, हाँ, श्रीयू ये एनिमल होता है जिसे छछुंदर बोलते हैं मैं हिंदी में. मैंने यहाँ पे इमेज दे दी है जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो.
ठीक है, इमेज से अच्छे से समझ में आ जाता है हमें, और चीज़ें ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं, याद रखना। हाँ, तो उनकी जो आईसाइट होती है वो वीक होती है थोड़ी, है ना, दिन के समय में स्पेशली वो अच्छे से नहीं देख पाता है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच, मतलब अब वो शरण लिए हुए हैं गोडाउंस में, रूफ्स में। तो यहाँ पे ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स बोला है, मीन्स उसको जब दिखाई नहीं देता है दिन के समय में, तो वो रूम्स को ढूंढने में थोड़ी सी ब्लंडर कर देता है। ब्लंडर मीन्स गलतियां कर देता है, और वो इधर उधर भटक जाता है, चला जाता है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए एक मनोरंजन का एक बन जाता है कारण। ठीक है, बच्चे बड़ी खुश होते हैं उसको देख करके, उसके पीछे भागते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। डोंट किल इट, एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर। एडमोनिशेस मीन्स होता है डांटना, फटकारना, कि इसे मत मारो, ग्रैंडमा ऐसे बोलती हैं। ठीक है, हाँ, देयर मीन्स कोई बच्चे होंगे यहाँ पे, उनके लिए बोला जा रहा है। छुचुंदर आर लकी, वो बोल रहे हैं ये जो श्रीव हैं, छुचुंदर हैं, ये लकी होती है। क्यों? क्यों लकी होती है? बिकॉज दे ब्रिंग मनी, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसा सुपरस्टिशन बोल सकते हैं आप, कि ऐसा लोग अंधविश्वास है कि जहाँ छुचुंदर होती है वो पैसे लेकर के आती है बहुत सारे, ठीक है, धन संपत्ति। हाँ, तो यहाँ पे ग्रैंडमा ऐसे बोलती हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव, और वो बोलता है ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे मेल से एक चेक मिला। नॉट अ वेरी लार्ज वन, मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट का चेक नहीं था वो, लेकिन फिर भी रुपए वेलकम है ऑलवेज, ठीक है, बट मनी इज ऑलवेज वेलकम, वेदर इट इज लार्ज मनी और स्मॉल मनी, बट वेलकम ऑल द सेम। ओके, October 3, तो October 3 का टाइम आ गया है। वी हैव गोन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, वो बोलते हैं मानसून से हम विंटर रेन की तरफ बढ़ चुके हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और स्नो है वो भी अपने हायर एल्टीट्यूड पे पहुंच चुकी है। हायर एल्टीट्यूड मीन्स जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, उन पे बर्फ छा गई है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, आफ्टर इवनिंग में हेल स्टॉर्म भी हो चुका है। हेल स्टॉर्म मीन्स ओले, ओलावृष्टि, ओलावारी हो गई है, आपने देखा भी होगा, ओले गिरते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे आइस के टुकड़े जैसे होते हैं। द स्काई एंड हिल्स आर सफर्स्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, जो स्काई है और पहाड़ियाँ हैं वो एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से मतलब भरे हुए हैं, ठीक है, उसमें से चमक रही है, मतलब ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट फैल रही है। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के बाद जब थोड़ी सी धूप, बादल खुलते हैं, तो किस तरह से धूप की किरण बादलों को चीरते हुए बाहर आती है। सो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुंदर सी बात। January 26, विंटर रेन इन द हिल्स, विंटर रेन्स होने लगी है, मतलब सर्दियों की बारिश हिल्स पर, पहाड़ियों पर। इन द हर्स्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, वो बोलते हैं हर्स्ड साइलेंस, मतलब एक तरह पूरी तरह से साइलेंस है, सब जगह शांति है, ठीक है। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, और मैं भी बिल्कुल अकेला बैठा हूँ अपने घर में। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गोन, और मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ था वो भी जा चुका है। इट्स वेरी लोनली, वो बोल रहे हैं बहुत ही मुझे अकेला फील हो रहा है। वेरी क्वाइट, बहुत शांत। एंड आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, और मैं एक लिक्विड साइलेंस में बैठा हूँ। लिक्विड साइलेंस मीन्स क्योंकि हर जगह बारिश है, तो उस वजह से शांति छाई हुई है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिक्विड साइलेंस बोला है। आई साइलेंस विद इन, और वो बोलते हैं साइलेंस खुद के अंदर का भी साइलेंस, शांति है जो हमारे मन के अंदर भी। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, जो कि चारों तरफ क्या चीज़ छाई हुई है? रिदम ऑफ रेन, मतलब बारिश की टपकती हुई बूंदों की जो आवाज़ हो रही है, अलग अलग चीज़ों पे वो पड़ रही हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकल रही हैं, तो यहाँ पे इसलिए रिदम ऑफ रेन बोला गया है। द स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, मतलब वो पानी पर, पत्तियों पर जो पानी पड़ रहा है। ऑन लेमन्स, वो किस मतलब वो बोल रहे हैं कि कैसे फिसल रही हैं पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें पत्तियों से, लेमन्स के ऊपर से, छतों के ऊपर से। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियाज एंड विंडो प्लेन्स, ड्रेंच्ड मीन्स होता है मतलब उजाड़ दिया है पूरा, ठीक है, मीन्स बिखेर दिया है पूरा, तरबतर कर दिया है। डहलिया के जो फ्लावर्स हैं उसको उन बारिश की बूंदों ने मतलब बिखरे से हो गए हैं फूल एकदम, ठीक है। एंड विंडो पेन्स, और बारिश मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बारिश की बूंदें जो पड़ रही हैं, विंडो पे, विंडो प्लेन्स पेन्स पे, लेमन्स पे, पेड़ों की पत्तियों पर, फूलों पर, जिसको कि बिखेर दिया है पूरा की पूरा। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क ग्रे केयर्स, हाँ, तो वो
कैरेसिस मीन्स होता है टचिंग और होल्डिंग लविंगली, मीन्स प्यार से पकड़ना किसी चीज़ को। वो बोलते हैं वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरिस, वो बोलते हैं कि जो मिस्ट है, धुंध है, उसने घर को कैसे पकड़ रखा है, ठीक है। और जब वो मिस्ट छाया हुआ है तो सब जगह डार्क भी हो रहा है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्यार से उसने ऐसे पकड़ रखा है। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स, वो बोलते हैं जैसे ही मैं विंडो के पास जाकर के रुका, रेन बंद हो गई एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर से स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और जो पेड़ थे अब इतनी बारिश की वजह से वो ग्रीनिश भी नहीं रह गए हैं उनकी, वो कुछ ग्रे कलर में हो गए, कुछ फेडेड फेडेड से वो दिखाई दे रहे हैं। मेनेंस मी विद देयर लोनलीनेस, वो बोलते हैं कि मेनेंस मीन्स होता है थ्रिएटन, मीन्स डराना, किसी को धमकाना। मी विद देयर लोनलीनेस, वो बोलते हैं और इन सब अकेलेपन की वजह से मुझे मुझे धमकी सी दे रही है, ये लोनलीनेस जो है, अकेलापन है, मुझे डरा रही है। मार्च 23 का टाइम है, लेट मार्च, मतलब अब मार्च का अंत हो रहा है, लेट मार्च मीन्स एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ विंटर एज वेल। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन इज स्क्वाटेड ओवर मसूरी, स्क्वाटेड मीन्स होता है घुटनों के बल बैठना। अब बादल तो घुटनों के बल नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द ब्लैकेस्ट क्लाउड, जो काले बादल जो कि मैंने अभी तक शायद ऐसे नहीं देखे हैं, स्क्वाडेड ओवर मसूरी, मसूरी पर ऐसे बैठ गए हैं, छा से गए हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर मार्बल्स मीन यहाँ पे ओलों की बारिश हो चुकी है करीब आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, वो बोले नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। अब ये हेल स्टॉर्म की वजह से थोड़ा सा बारिश जो मौसम वो बंद सी हो गई, थोड़ी कम हो गई है, और स्काई भी क्लियर हो चुका है। एंड इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जब मैं ये लिख रहा हूँ इवन, तो भी मैं एक रेनबो दिखाई, एक रेनबो बन रहा है, मुझे एक रेनबो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो लिखा गया है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अलग सी वीडियो में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। सो फ्रेंड्स, गुड बाय।